अपने आप को तैयार कर लीजिए। और जिन लोगों को परमेश्वर ने छुआ ऐसे हाथ उठाइए, ये सब जो गिरे हैं या फिर जिनको प्रभु का टच हिट किया है, हिट, ऐसे लोग हाथ उठा, सिर्फ उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो। सबसे ज्यादा ये आप लोग सुनिए। और जिन लोगों को ऐसा महसूस नहीं भी हुआ है, अभी महसूस होगा आपको। आमीन। जल्दी जल्दी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आमीन। वचन पढ़ना। तैयार है आप लोग? कितने लोग तैयार है? जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। बाइबल ऐसा बता रही है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने रास्ता तैयार करने के लिए यीशु के पहले भेजा, और उसका काम क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो था कौन था? कौन था? बोलो ना, वो भविष्यवक्ता था। बोलो जोर से, कौन था? उसको परमेश्वर ने किस लिए भेजा? भविष्यवाणी करने नहीं। सब भविष्यवक्ता का अंदर एक चीज कॉमन रहती है, उसके खून में एक चीज कॉमन रहती है कि वो भविष्यवाणी लेकर चलते हैं। लेकिन ये भविष्यवक्ता थोड़ा अलग टाइप का था। समझ रहे आप? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु के 6 महीने पहले भेजा, एक ही चीज के लिए, मार्ग तैयार करें। बोलो मार्ग तैयार करें। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि प्रभु ने मुझे ज्यादा चुना है कि नहीं, बड़ा सेवा दिया है कि नहीं, लेकिन प्रभु ने एक चीज जरूर दी है हर एक को, कि आप उसका मार्ग तैयार करें, उसका रास्ता तैयार करें। जो लोग नाश हो रहे हैं, एक रास्ता तैयार करें स्वर्ग के लिए, कि वो लोग उधर ना जाते इधर आए। हालेलुया। अभी ये कौन सा मार्ग था? वो मार्ग बनाने के लिए भेजा यीशु के लिए। हालेलुया। ओके। दूसरा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की बुलाहट कौन सी थी? वो बुलाहट थी लोगों को बपतिस्मा देना। बोलो बपतिस्मा देना। बोलो ना। अच्छा, कितने लोग बपतिस्मा ले रहे हैं आज? 4 लोग। ओके। कितने लोगों ने नहीं लिया अभी तक, लेकिन वो आगे सोचेंगे? ऐसा कौन है जो नहीं लिया जिन्होंने? और थोड़ा दिखाओ ना हाथ। ऐसा मत उठाओ ऐसे चूहे जैसा का। बाकी लोग? ओके। कितने लोगों का बपतिस्मा हो चुका है? वाह। अभी सुनिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पता नहीं क्या बेदारी थी उस वक्त कि भीड़ बपतिस्मा लेने के लिए आ रही है, और ये बोलता है सांप के बच्चों मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ का बपतिस्मा। अभी यूहन्ना क्या बोलता है? ध्यान से सुनो। यूहन्ना कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, क्योंकि ये मन फिराओ का बपतिस्मा है। एक बपतिस्मा होता है मन फिराओ का। बोलो मन फिराओ का बपतिस्मा। दूसरा बपतिस्मा वो कहता है कि फिर जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे भी शक्तिमान है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। किससे देगा वो? थोड़ा बोलो ना, आप जल्दी बोल नहीं रहे तो मैं काला हो रहा हूं। पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देगा। ओके। कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया, अपने चर्च के लोगों ने, मुझे आग का बपतिस्मा चाहिए। कितने लोगों को चाहिए आग का बपतिस्मा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कितने लोगों को चाहिए? फर्क है दोनों में, फर्क है। क्या लिखा है? वो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा, यानी 2 फर्क है। दोनों चीजों को अलग अलग बोला गया है। अभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यानी जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में 35 का दिन आया, आग की जेबें फटी, वो अन्य भाषा, यानी वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यानी पवित्र आत्मा अन्य भाषा के रूप में उंडेला गया। और आग का बपतिस्मा यानी एक बेदारी की शुरुआत होती है, एक ऐसी बेदारी कि आप बस जिधर जाओगे आग उधर लग जाएगी। ये लकड़ी आग से भरी जली है, ये जिधर जाएगी, जिधर गिरी उधर भी जलाएगी। आप वो लकड़ी बनना है जो आग से भरे हुए हैं, जिसके घर में जाए आग लग जाए।
अरे शैतान बोलेगा भाजला भाजला भाजला, ऐसा बोलना चाहिए शैतान, जड़ाला जड़ाला काहीतरी जड़ाला. समझ रहे क्या आप लोग? यस, समझ रहे? प्रॉब्लम क्या है? शैतान हमको जलाता है उसकी आग से. समझ रहे आप ऐसे व्यक्ति इस साल बनना चाहिए. मेरी प्रार्थना है कि आग को बैठते, आग को खाते पीते, आग को लेकर सोते, आग को सुबह उठकर बाथरूम में जाके नहा के वो आग आपके साथ में और अंदर भी जलती रहे. हालेलुया. कभी भी नरक की सारी सेनाएं एक ही चीज को देख के डरेगी. वो एक चीज को देख के नहीं डरती कि आप हर संडे चर्च जा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता. वो एक चीज को देख के नहीं डरेगी आप बाइबल पढ़ रहे हैं, पूरा नॉलेज है. वो एक चीज को देख के डरेगी आप उपवास कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं. वो एक ही चीज को देख के डरेगी आपके अंदर, अरे बाबा ये चलता फिरता आग कैसा आ रहा है. आग तो एक ही जगह पे रहती है, आग चलती फिरती कैसी, जाने का नहीं. आपको एक चीज बताओ, अफ्रीका में एक प्रभु की जान है, ध्यान से सुनो. वो सेवकाई करने के लिए गए. आप लोग हैं मेरे साथ में? ओके. वो सेवकाई करने के लिए गए अफ्रीका में, और अफ्रीका में जाने के बाद वहां के जो जादू टोना करने वाला एक तांत्रिक था, बहुत डेंजर ताकत लेके चलता था शैतान की. तो उसको पता चला आत्मा में कि कोई तो भी ये है, मिशनरी है जो यहाँ पर सेवा करने के लिए है. तो उसने क्या किया, उस रात से उसको उस गांव से भगाने के लिए दुष्ट आत्मा को भेजना शुरू किया तंत्र मंत्र के द्वारा. अब तंत्र मंत्र कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, उसके द्वारा वो कहाँ भेज रहा है, दुष्टात्मा को उसके घर में. लेकिन जितनी बार भी दुष्टात्मा को भेज रहा है, वो उतनी बार दुष्टात्मा उसके पास वापस आ रही है गुस्से से. सुनो सुनो, आमीन बोलने में आखिरी में मजा आएगा जरूर. सुनो, इसने अपनी ताकत बढ़ाई अभी और बलवंत दुष्टात्मा को भेज रहा है उस मिशनरी के खिलाफ. वो जा रही है, उसके घर से बाहर से वापस आ रही है और गुस्से से इसके ऊपर आके मतलब इसके ऊपर गुस्सा कर रही है और आ रही है. ये तांत्रिक सोच में पड़ गया, मैंने इतने खतरनाक खतरनाक जो मेरे पास डिमंस है, दुष्टात्मा उसको भेजा, ये वापस क्यों आ रही है और गुस्से से आ रही है. और आत्मा में देख रहे हैं कि उधर कुछ भी नहीं हुआ, उसका बाल भी पका नहीं हुआ, ऐसा क्यों. तो ये तांत्रिक क्या सोचता है, अब मैं दुष्टात्मा को नहीं भेजूंगा, अब मैं खुद आत्मा में जाऊंगा उधर और चेक करूंगा क्या है. तो अभी वो शरीर को वहां पर छोड़ता है. ध्यान से सुनो, जादू टोना करने वाले शरीर को जिंदा रहने के बावजूद शरीर को आत्मा में से अलग कर सकते हैं खुद के और जा सकते हैं. और कुछ कुछ भविष्य वक्ता भी ऐसे होते हैं. सच बता रहा हूं मैं, आज भी शरीर को ऐसा रहेगा लेकिन आत्मा में वो ट्रैवल करते हैं. सच बता रहा हूं मैं. अभी खुद आत्मा में वहां पर जाके क्या देखता है, घर के बाहर देखता है, और घर के बाहर क्या दिखता है, पूरा जो घर है नीचे से लेकर दाएं से लेकर बाएं से लेकर आग से भरा हुआ है. सुनो 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 सुनो, पूरा होने का, रुको. इतना ही नहीं, घर के दोनों साइड में, पता नहीं वो बुर्ज खलीफा क्या है, वो दुबई में सबसे बड़ी बिल्डिंग ऊंची खलीफा ना, उतना लेवल के स्वर्गदूत ऊंचे आग से भरे हुए दोनों साइड में खड़े रहकर है. ये फट गई इसकी वाली. बोलता है अभी समझ में आया, ये जितने भी बार मैं इनको भेज रहा हूँ वापस गुस्से से मेरे पास क्यों आ रही है दुष्टात्मा. तो ये समझ नहीं पा रही आग है किसकी. वो समझ गया ये पर है, लेकिन ये कर क्या रहा है, मिशनरी क्या कर रहा है. थोड़ा सा नजदीक जाने की देखता है, कोशिश करता है, और कांच में से झांकता है खिड़की से, तो क्या दिखता है पता है, ये मैन ऑफ गॉड रात के 3 बजे 2 बजे प्रार्थना कर रहा है. प्रार्थना का जीवन बनाओगे, आग का जीवन बनाओगे. प्रार्थना का जीवन नहीं रहेगा, पानी का जीवन रहेगा, आग का नहीं रहेगा. ठंडे रहोगे. बोलो बाजू वालों को, ये ठंडे चल गरम हो. सुबह ठंडे थे, बहुत ठंडी लग रही थी, अभी गर्म हो गए सब. अभी और ठंडे होंगे अंदर जाके, फिर वापस आएंगे भाजला भाजला. हालेलुया. बोलो बाजू वालों को देख के बोलो, तेरा नहीं मालूम मुझे, मैं तो आग बनेगा, मैं तो आग बनूंगा. आमीन. यस. यूहन्ना कहता है मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ मन फिराओ का. एक बपतिस्मा है जो मन फिराने के लिए हमको विवश करता है, और एक बपतिस्मा है जो हमको पूरा प्यूरिफाई यानी पूरा शुद्ध करता है, अंदर से लेकर बाहर, ऊपर से लेकर नीचे तक. वो कहलाता है आग का बपतिस्मा.
क्योंकि जब जब किसी के ऊपर आग उतरती है, सबसे पहले वो आग में इस्तेमाल होना नहीं शुरू होता है। आग पहले इसलिए उतरती है कि पहले उसके अंदर का सब कुछ भस्म हो जाए जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। अशुद्धता, गंदगी, गंदे विचार, गलत भावनाएं, कड़वाहटे, अक्षमा का दिल, वो सब भस्म करना चाहता है। अशुद्धता है, वासना है। अगर आपने कुछ खा पी के भी आए होंगे ना, आग उतरी ना, प्यूरिफाई, साफ हो जाओगे आप। हालेलुया। मेरा सवाल है पवित्र आत्मा, आग ही क्यों? आग ही? मेरे साथ एक वचन निकालो, इब्रानियों पहला अध्याय, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरा टॉपिक कुछ और था। पवित्र आत्मा इस दिशा में हमको लेके आ रहा है, हम देखेंगे क्या बात कर रहा है। इब्रानियों पहला, उसका पहला अध्याय, उसका 9वां वचन, 9, 10, 11 पढ़ो। एक मिनट, माइक में पढ़ो, माइक में था, रुको, खुला है नहीं, आवाज खुला है, हॉल नहीं है। 9 से 9, 10, 11 जल्दी। तूने धर्म से प्रेम और 10 और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की 11 नींव डाली, 11 पढ़ो, 11 पढ़ो। वे तो नाश हो जाएंगे। एक मिनट मेरे को दिखाओ, एक मिनट। इब्रानियों ना, हाँ 7 है, सॉरी 7, जल्दी पढ़ो। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। आमीन। वो अपने दूतों को, पवन यानी हवा, बोलो हवा, हवाई। गाना कौन गा रहा है? बोलो हवा, हवाई। ये कौन है? किसको बना रहे हैं? बोलो स्वर्गदूत को, क्योंकि स्वर्गदूत हवा जैसे हो रहे होते हैं, जो उड़ के आते हैं, जो हवा में आते हैं और फिर ह्यूमन बींग्स लेते हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है? वो स्वर्गदूत के विषय में कहता है कि वो पवन और आगे अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। अपने सेवक यानी कौन? सिर्फ सेवा करने वाले लोग नहीं, लेकिन उसके पीछे चलने वाले लोग आग बनाता है। बोलो आमीन। अरे आपको जब वो आग बनाएगा इस अंतिम दिनों में, आप एलिया की आग में चलोगे, आप एलिशा की आग में चलोगे, ना केवल उन दोनों तक सीमित रहोगे, यीशु की आग लेकर चलोगे आप। आमीन। जब वो आग लेकर चलोगी तो क्या होगा? पहला, वो आग आपको साफ करेगी, आपको शुद्ध करेगी, आपके अंदर का गंदगी भस्म करेगी। दूसरा, आपको इस्तेमाल करेगी कि वही आग से दूसरों के अंदर का गंदगी भस्म हो। हालेलुया। दूसरा, ना केवल भस्म करेगी सामने वाले का, लेकिन कुछ ऐसी रस्सियां होती है, ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो रस्सियां, जाने दो, बेड़िया समझ रहे? आग में नहीं जलती वो। सहमत है मेरे से कितने लोग? ओके। अभी शद्रक, मेशक, अबेदनगो, कुछ लोग बोल रहे, कौन है ये 3 लोग? बाइबल में है। राजा ने बोला, जो कोई ये जो मूर्ति मैंने खड़ा किया है, इसके सामने जो नहीं झुकेगा, मैं राजा उसको आग के भट्टे में डालूंगा, मार दो, खत्म कर दूंगा। वाणी सुना था। भोपू बजाता है, बोलता है जब मैं भोपू बजाएगा 3 गिनेगा, सब झुकना चाहिए। चालू हो गया, सब झुकते, ये तीनों खड़े रहते हैं ऐसे। शैतान आपको बहुत झुकाने की कोशिश करेगा, तोड़ के, ध्यान से सुनो। लेकिन अगर आप आग से भरे हुए व्यक्ति हैं, आप सिर्फ आग के सामने ही झुकेंगे, ऐरे गहरे नत्तू गहरे के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। ये तीनों खड़े ऐसे, राजा देख रहे दूर से, ये रुक, ये 3 कौन है? अमर अकबर एंथनी, इनको तीनों को ला, जल्दी से ला इधर। कौन है ये तीनों? बोलता चलो इनको आग में डाल, और वो आग को 7 गुना बढ़ा, और कितना? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, कितना? सोचो, डाले बराबर ही क्या हाल होता होगा। चमड़ी, हड्डी भी दिखती होंगी कि नहीं मालूम। 7 गुना आग। अभी डालने वाले लेके जा रहे इसको, फेंक दिया बांध के। बोलो बांध के फेंका, बोलो ना अच्छे से।
हाथों को और पैरों को किससे बांधा? रस्सियों से। पागल लोग हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, राजा भी पागल था। इसको समझ में नहीं आता, रस्सी से बांधूंगा, आग में डाल रहा हूँ, जलेगा नहीं क्या? खुलेगा नहीं क्या रस्सी? बेड़ी से बांधना चाहिए ना, आग से बांधता है। मेरे को लग रहा है ऐसा सोच के उसने डाला होगा, अरे क्या डालने के बाद तो मरने वाला है, क्या खुला भी तो टेंशन नहीं, ये सोच के डाला होगा। ओके गया। अभी जो डालने वाले थोड़ा थोड़ा डर रहे हो कि बाबा ये हमको लग रही है, और ये बिंदास सामने जा रहे हैं, इनको लग भी नहीं रही, आग की लौ भी नहीं लग रही है। सुनो, इनको फेंका गया बांध के। राजा देखता है, बाइबल में लिखा है कि डालने वाले जल गए, जो डालने लेके गए उनको, वो इस साल भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो लोग आपको आग और गड्ढे में डालने की कोशिश करेंगे वो जलेंगे। जलेंगे का मतलब उनके ऊपर न्याय की घोषणा नहीं कर रहे हम लोग, उनके पीछे जो हमारा शत्रु, ओरिजिनल वाला शत्रु है, वो जलेगा। हालेलुया। हाँ, जो लोग आपको प्लान कर रहे हैं आपको गिराने का, सोच समझ के प्लान कर रहे हैं, अरे इसको तो ऐसे ही इसका नाम खराब करने का, इसको तो ना उसके नजर में, प्रभु के जनों के नजर में गिराना है। ऐसे लोगों का हश्र बुरा होने वाला है। बोलो बाजू लोगों को देख के, बुरा होगा रे, बुरा होगा। हालेलुया। अभी 3 डाल रहे, थोड़ा देर राजा देख रहे हैं, चिल्लाने का आवाज ही नहीं आ रहा। आग लगी तो चिल्लाते क्या राजू भाई? अच्छा वो जाने दो। घर में जब आप तवा होता है, तवा पर कोई बैठा है क्या? गरम वाले कोई बैठा है? अच्छा, मानो आपको उठा के गरम गरम तवा, रोटियां हो गई निकालना, और उठा के कोई ऐसा बैठा, बैठोगे क्या? आवाज अंदर रखोगे क्या? चिप चिल्लाओगे ना, आग आपका आवाज निकालती है, बरोबर? आग आपका, अच्छा थोड़ा सा लासला रोटी, मतलब कुछ जल गया आपकी उंगली को, और जो अंदर का वो अंदर डाला ना, वो फिर इतना बड़ा बबल गम बन जाता है, पता है आपको? पानी में डालो तो बड़ा सुस्त है। थोड़ा सा चटका क्या लगा? बोलो चटका क्या लगा? उई करके चिल्ला दो। ये राजा बोल रहा है 7 गुना बढ़े हुए आग में इनको फेंका गया, आवाज ही नहीं आ रहे कुछ भी, ना चिल्ला रहे, ना रो रहे, ना आई को याद कर रहे, ना बाबा को याद कर रहे। समझ रहे हो? राजा पास थोड़ा देखता है, मैं थोड़ा देखता हूं, देख क्या रहा है? कंफ्यूज हो गया राजा। जो आपको डालने और योजना बना रहे हैं ना आपको गिराने की, वो आपको थोड़े दिन के बाद देखेंगे और कंफ्यूज होंगे, अरे रुक रुक इधर है, इसको बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, सुन, अरे हमने 3 को डाला, ये 4 कौन है? मैं यहाँ पर ना बड़ी आग महसूस कर रहा हूँ, ये बोलते हो। दुश्मन, ऐसे दुश्मन जो वो अपने आप को मानते हैं आपके लिए, ऐसे लोग जो आपको अच्छा प्लान कर रहे हैं, फंसाने की, गिराने की, आपके नाम खराब करने की, बदनाम करने की, या फिर आपको गिराने की नजरों में अगर कोई भी होगा, बोलो चलता है, मेरा परमेश्वर है मेरे साथ। अभी कंफ्यूज हो गया ये, वो 10 को बुला रहा है, बोला कितने लोगों को डाला हमने? अरे राजा तू नहीं डाला, तेरे को ही नहीं मालूम। सुन रहे क्या नहीं? राजा तू नहीं डाला और तू ही पूछ रहा है कितने को डाला। डालने वाला ऐसे कंफ्यूज करेगा परमेश्वर, वो लोगों को कंफ्यूज करेगा जो आपके खिलाफ में ना अकेले में बातें करते हैं, ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, हाँ ये बढ़ नहीं रहा है, ऐसे ही है, ये जरूर पाप किया होगा इसने, जरूर गलतियों में हो गई। थोड़े देर के बाद देखेंगे खुजाएंगे सर। राजा तू क्यों खुजा रहा है? जुए हो गए क्या? नहीं 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 नहीं, जुए नहीं हो गई, मैं कंफ्यूज हो गया। डाला कितने को था हमने? 3। ये चौथा वाला कौन है? चौथा वाला, बोलो बाजू को देख के ऐसे बोलो, 4 उंगली, चौथा वाला कौन है? बोलो बोलो बोलो, चौथा वाला कौन है? 2024 में आखिरी नंबर कौन सा है? ये साल के 2024 है ना, आखिरी नंबर क्या है? बोलो 4 है।
और चौथा नंबर आपके साथ यीशु, आपके साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और चौथा कौन है पता है? हाँ, कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीन हो गए। चौथा कौन है? चौथा कौन है? अरे पूरा स्वर्ग आपके साथ में। 2024 का आखिरी वर्ड, आखिरी कौन सा अंक है? 4। राजा कितने, किसको देख रहा है? डाला कितने को? देखा कितने को? बोलो देखा, डाला 3 को, देखा 4 को। बोलो डाला 3 को, देखा 4 को। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा कैसा हो सकता है? 3 को डाला, 4 देखा। राजा नबूकदनेस्सर, आपके डॉक्टर को बुला ले, कुछ गड़बड़ होगी शायद, तेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, तूने ही तीनों को डाला और तू ही पूछ रहा है, तेरे को ही पता नहीं क्या? राजा को जब मैं पूछा तो राजा बोलता है अरे मेरे को पता है शुभम, तीनों को डाला है, लेकिन मैं इतना कंफ्यूज हो गया चौथा वाला किधर से आया? आप क्या बोल रहे हैं? आपको सोच रहे हो कि कुछ लोग, अरे आपने किधर जाके पूछा उधर राजा को? आत्मा में जीने का यही तरीका है, जो वचन आप पढ़ते हो आप उसके स्टोरी के अंदर चले जाते हो, समझ रहे हो? राजा को पता है, राजा बोला अरे मेरे को मालूम है 3 को डाला था, लेकिन मैं इतना कंफ्यूज हो गया, इतना कंफ्यूज हो गया, या मेरी आंखें धुंधली हो गई है, धोखा खा रही, पता नहीं 4 दिख रहे हैं, लेकिन बाइबल में आगे ही लिखा है कि चौथा वाला जो दिख रहा है उसका रूप ईश्वर के पुत्र के जैसा दिख रहा है, ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह, आमीन, यीशु के जैसा दिख रहा है। राजा बोलता है सुनो रे, वो आग की भट्टी को बंद करो, तीनों को वापस लाओ। उसके पहले एक खास बात बताओ, सुनना चाहेंगे? बोलो सुनने वाले आमीन, बोलो नहीं सुनने वाले आमीन। सुन रहे आप लोग, सुन रहे आप लोग, बस 5 मिनट हो ना, सुनेंगे? उसके पहले एक चीज, राजा ने जब ये देख लिया कि चौथा पुरुष दिख रहे हैं, और कैसा दिख रहा है मालूम है वो? बोलो, उनको कैसा फेंका गया था? 4 जब देखा उन्होंने 4 जन को, तो कैसा देखा पता है? आग में घूम रहे हैं, घूम रहे। शैतान ने जिस जगह पर तुझे बांधा है उस जगह पर शैतान की आंखों के सामने तू ऐसा घूमेगा और सुसमाचार सुनाएगा, भविष्यवाणी करेगा, लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, अरे इस्तेमाल होगा तू। तेरे को बांधा है उसने, लेकिन उसी की आंखों के सामने मेरा प्रभु तुझे आजाद करके तुझे घुमाएगा, देश विदेश, ये शहर से ये गांव से ये घर। आमीन। घूम रहे वो तीनों, चारों प्रभु यीशु के साथ घूम रहे। वाह क्या मजा है। किसके साथ घूम रहे? राजा बोलता है मैंने बांध के फेंका था रस्सी से। अच्छा एक चलो एक चीज पूछ लेता हूं आखिरी बस, रस्सी से बांधा, आग लगाई, जलेगी रस्सी? और आग का भट्टा जो है 7 गुना था, रस्सी की अच्छी चीज जलती है, तो ये रस्सी से कितनी भी बड़ी भी रस्सी होगी, बांधा होगा एक उदाहरण, वो तो जल गई रहती है ना। लेकिन मेरा सवाल है, जब वो चौथा आने का था यानी यीशु आने का था, उसके पहले तक उसको वो बांधे थे, आग में कई देर तक थे, वो आग जो भट्टी की थी, वो आग ने वो रस्सियों को क्यों नहीं खोला? समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? बांध के फेंका है ना, आग में डाले बराबर जलना चाहिए, रस्सियां खुलना चाहिए, रस्सियां क्यों नहीं खोली? वो बंधन क्यों नहीं खोले? कुछ बंधन छोटे मोटे फूंक मारने से नहीं खुलेगा, आप कितना भी फूंक मारो आपका फेफड़ा दुख जाएगा। समझदार को इशारा काफी है। कुछ बंधन छोटे मोटे प्रार्थना से नहीं खुलेगा, समझ रहे हैं क्या? इधर उधर जाने से खुलेगा नहीं। वो आग जला सकती थी, उस रस्सियों को खोल सकती थी, लेकिन नहीं खोला। छोटी मोटी प्रार्थनाएं, छोटा मोटा विश्वास, छोटा मोटा ऐसा संगति जो ठंडे लोगों के साथ आप कर रहे हो, या ऐसा फेथ लेकर आप चल रहे हो, आप बंधनों से नहीं निकल पाओगे। उनके अंदर सक्षमता नहीं है, क्योंकि बंधन का लेवल इस जगह पर है और उसके आग का लेवल इस जगह पर है।
अगर बंधन को खोलना है तो उसके ऊपर कोई चाहिए। सुन रहे क्या आप? बोलो बोलो, बाजू लोग को बोलो, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन जैसा आप सुनो, बस आखिरी चीज बोल रहा हूं, ध्यान से इधर देखो। जैसा यीशु आया, चौथा वाला आया, बंधन खुल गए और वो खुल रहे, घूम रहे हो। एक ऐसी आग चाहिए आज आपको, जो आग आए बराबर बंधन खोले, जो आग और ऐसे अभिषेक और अग्नि से भरे हुए लोगों के साथ जुड़े बराबर आप ब्लास्ट हो जाओ, फ्री हो जाओ। बोलो, अरे मेरे को कुछ तो करना, आग लगाना है दुनिया को यार। शाबला माथा लाबा, दुनिया को यानी लोगों को नहीं, दुनिया के लोगों को सताने वाले आत्माओं को आग लगाना। हालेलुया। बोलो, मेरे को महसूस नहीं हो रहा है कि मैं नदी के पास हूँ। बोलो, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं चर्च में हूँ। शुरुआत में बोला, भूल जाओ, नदी है, इधर है। भैंसों को नहाते हुए देखोगे, कुछ मतलब नहीं, आप भी नहाओगे थोड़ी देर से उनके साथ। ऐसा समझ के बैठो जैसे कि आप चर्च में हो, क्योंकि खुदा का घर, आप जहां पर आ जाते हो उसका नाम लेकर, वहीं पर खुदा का घर बन जाता है। तो हॉल नहीं है, आप जिधर हो उधर वो खुदा का घर है। हालेलुया। आग यीशु जब आया तब खुला। राजा बोलता है उनको लेके आओ, बुलाओ। अब बोलता है, शद्रक मेशक और अबेदनगो, धन्य है तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें आग से बचा सकता है, उसने बचाया है। आज से मैं भी इसी परमेश्वर की आराधना करूंगा। हालेलुया। अभी तक किसकी आराधना कर रहा था? हट्टे कट्टे मूर्ति की। वो बोल रहा है, अरे बाबा, अरे तेरे ये 7 गुना वाले आग को तेरे परमेश्वर तुम्हें जलाने से उससे बचा सकता है, तो कोई बड़ा एटम बम है भाई, कोई तो है ऐसा जो सबसे ऊपर है, जो सबसे बड़ा है, जो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान कोई तो है ऐसा। आज से मैं भी झुकेगा तेरे परमेश्वर के सामने। ऐसे लोग झुकने जा रहे इस साल अपने सर को बोलने जा रहे, रुक, हे बेटा, हे बेटी, हे पत्नी, हे पति, सुनो मेरे, तेरा परमेश्वर है, मैं झुकना चाहता हूँ, चल मेरे को लेके। पता है आग वाला जीवन कौन जी पाता है? जानना चाहते हो? वो व्यक्ति जी सकता है आग का जीवन जो व्यक्ति हर रोज बलिदान चढ़ाता है, हर रोज बलिदान चढ़ाता है, हर रोज बलिदान चढ़ाता है, अपनी इच्छा का बलिदान चढ़ा रहा है, अपनी खुशी का बलिदान चढ़ा रहा है, अपने पसंद का बलिदान चढ़ा रहा है। बोलता है मेरे को चाहिए चिकन तंगड़ी, प्रभु बोलता है नहीं दूंगा। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हर रोज अपनी इच्छा को मारना, हर रोज क्रूस उठा के चलना, बोलना प्रभु के साथ चलते रहते बहुत सताव आता है यार, बहुत तकलीफ होती है यार, अरे लेकिन फिर भी चल रहा है चुपचाप से गर्दन नीचे डाल के। लेकिन यही तो है सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस के ऊपर तो आग आती है। आग किसके ऊपर आती है मालूम है? सिर्फ आती नहीं और बनी रहती, किसके ऊपर मालूम है? एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु तो जो भी बोलेगा मैं सुनूंगा, मैं करूंगा, अपना मन का नहीं करूंगा। और परमेश्वर डायरेक्ट आके तो बोलेगा नहीं, बोलेगा हजारों में से एक हो सकता है आवाज है, लेकिन उसके पहले उसने उसके कलाम जिंदे वचन को रखा है, उसके पहले उसके नबी और दासों को उसने रखा है। तुम उनका नहीं सुन रहे हो, सुन रहे क्या? हर दुनिया की कोई भी आग रस्सियों को जला नहीं सकती, जला सकती थी तो वो 7 गुना भड़का हुआ भट्टी क्यों नहीं जले? मेरे को बताओ। हर जगह आपके लिए नहीं है। आपको लग रहा होगा मैं हर जगह जाऊंगा, जुड़ूंगा संगति और ये करूंगा और वो करूंगा, आप बंधन से आजाद होंगे, आपको अपेक्षा है तो नहीं। उसके लिए वो वाली आग चाहिए जो यीशु की है, जो खुद जब वो उतरा उस आग में, चौथा पुरुष बनकर खुद जब वो उतरा तभी वो आजाद घूमने पर। मेरा आखिरी एक रेवलेशन सुनो। इस आग की तकलीफ से भट्टी में उस भट्टी में कैसा कोई व्यक्ति आराम से चैन से टहल सकता है?
परमेश्वर क्या सिखा रहा है मालूम है? बेटा जब तू आग बनेगा ना मेरी, तेरे चारों ओर तकलीफें रहेगी, मुसीबतें रहेगी, परेशानी रहेगी, दर्द रहेगा, टूटापन रहेगा, तेरे को लोग झटकेंगे, तेरे को लोग पटकेंगे, तेरे बारे में बुरा भला बोलेंगे, तेरी बदनामी करेंगे, तेरी गवाही को खराब करेंगे, तेरे को तुच्छ जानेंगे, तुझे ठुकरा देंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर तू आग में है ना, तो तू उनके सामने में बिंदास चल सकता है, बिंदास, क्योंकि वो आग तेरे साथ चल रही है और तेरे अंदर चल रही है। बोलो, वो आग मेरे साथ है और मेरे अंदर है। बोलो, मेरे ऊपर है, मेरे अंदर है। बोलो, मेरे आजू बाजू में है, मेरे अंदर है। वो आग जैसे बोल रहे हैं ना, वो आग देखो अभिषेक बढ़ रहा है। बोलो, वो आग मेरे ऊपर है, मेरे आजू बाजू में है, मेरे अंदर है। वो आग मेरे ऊपर है, मेरे आजू बाजू में है, मेरे अंदर है। ये अग्नि का बपतिस्मा आज कुछ बपतिस्मा लेने वाले के ऊपर आएगा। जो आपने बाइबल में पढ़ा है ना, पानी में से बाहर और कबूतर उतरा, आप अग्नि का बपतिस्मा अंदर ही पाओगे आज। देखना, मेरे को छू के ढकेलने की जरूरत नहीं, गिर रहे अचानक फ्लो आएगा सबसे, आप पानी में खुद डूबोगे, खुद निकलोगे। बता रहा हूं मैं, ये है सुपरनैचुरल, अलौकिक बपतिस्मा, भी अलौकिक है। तो बपतिस्मा बेचारा बपतिस्मा लेने के बाद जिंदा रहने का तो मर जाता है पौधरी, पानी में डूबने के बाद बोलता है मला बाहेर नको काढा, राहू दे, इथंच ठीक है, यार ढिशुम ढिशुम मारेगा मेरे को। अपना ताकत, अपना फोर्स, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मतलब होगा। ये योगी है, ये आयाम ही है, ये समय ही है पवित्र आत्मा का। ये समय है एलिया की आत्मा में होकर मैं आऊंगा, कहता है प्रभु। किसकी आत्मा में होकर आएगा प्रभु? क्यों एलिया को चुना तूने? क्योंकि उसको मालूम है एलिया आग वाला मनुष्य है। अरे एलिया को पकड़ने के लिए राजा ने भेजा, 50-50 करके लोगों को भेजा, जाओ पहाड़ पर रहता भविष्यवक्ता, उसको पकड़ के लाओ, बंदी बना के लाओ। वो जब 50 लोग जाते हैं डर डर के, उनको मालूम है ये डेंजर है, तो एलिया ऊपर चट्टान पर बैठा रहता है। ध्यान से सुनो, ये 50 लोग उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं और डर के पूछ रहे, एलिया चलो, राजा ने हमको पकड़ने के लिए तेरे को बोला है। अरे पकड़ने के लिए जा रहे तो डायरेक्ट पकड़ो, लेके जा। इतना डर डर के पूछ रहा है, क्या कुछ सवाल उसको समझ रहे क्या? पकड़ने के लिए गए, एलिया को बोलते, एलिया राजा ने हमको भेजा है तुझे बंदी बनवाने के लिए। एलिया बोलता है तुम्हारे ऊपर स्वर्ग से आग गिरे। अरे उसी वक्त आग आती है और 50 के 50 लोग भस्म। पकड़ने के लिए आए। पढ़ा है क्या स्टोरी? ये पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? जितने तुझे पकड़ने के लिए आएंगे, जितने तुझे बांधने के लिए आएंगे, जो दुष्टात्मा तुझे सपनों में तकलीफ देने के लिए आएंगे, उन सब के ऊपर ऐसी आग गिरेगी ना। सुबह तो रात को चैन की नींद लेके सुबह उठेगा, घुर्राटे लेने के बाद सुबह उठेगा, अपना लाड़ पोछेगा, मुंह पोछेगा, ब्रश करेगा, सब साफ सुफ करेगा और बोलेगा धन्यवाद। परमेश्वर बोलेगा बेटा तू धन्यवाद अभी दे रहा है, लेकिन रात को ही तेरे शत्रु आए थे, मैंने अपनी आग को भेजा और भस्म कर दिया उनको। आपको पता, प्रभु मला तर माहितच नव्हता। बेटा आत्म्यामध्ये राहशील तर माहित पडणार। आत्मा में रहोगे, हाँ पता रहेगा। बोलो जलते रहना रे बाबा, नहीं तो शैतान के फूंक से उड़ना नहीं है नदी में। अयो क्या टाइम हो रहा है? अरे टाइम का भी पता नहीं, जो घूमने का नहीं। अभी सबका इच्छा मर गया, देखो नदी में जाने का। आग ऐसी करती है, मजाक कर रहा हूँ, हम आए उसी के लिए, सारी चीजें करने के लिए, ऐसा नहीं। लेकिन मैं जैसे एक बात बता रहा हूँ, ये सब ठीक है। घर में जाने के बाद वही लोमड़ी जैसा शक्ल लेके रहेंगे हम लोग, क्या फायदा? कुछ तो लेके जाना है, एंजॉय भी करेंगे, और सबसे बड़ा एंजॉय जो उसके आग में है, उसकी उपस्थिति में, वो भी लेके जाएंगे। हालेलुया। यस, अपने हाथों को उठाइए, बोलिए पवित्र आत्मा की आग मुझ पर और मेरे परिवार पर आए इस वक्त, यीशु के सामर्थ्य नाम में। घोषणा करें, मैं 7 बार अंगीकार कर यही बात को, पवित्र आत्मा की आग मुझ पर और मेरे घर के लोगों पर आए। बोलो बोलो बोलो, पवित्र आत्मा की आग मुझ पर और मेरे घर के लोगों पर आए। पवित्र आत्मा की आग मुझ पर और मेरे परिवार के लोगों पर आए। बोलो पवित्र आत्मा की आग मेरे पैसे और बिजनेस पर है। पवित्र आत्मा की आग मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार के हर एक लोगों पर है।
बोलो फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर फायर। अपनी जगह पर खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। शाबाला बारा बाला। आंखों को बंद करें, हाथों को उठाइए। आखिरी का 5 मिनट अपने हाथों को उठाइए। कितने लोग चाहेंगे आग का बपतिस्मा? कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं? उसके लिए एक चीज प्रभु का आत्मा मुझे इस वक्त अब भी तुरंत बोल रहा है। आग का बपतिस्मा चाहते हैं?